लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन उषा अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति होती है। आज हमारे साथ आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हैं इस पर बात करने के लिए कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस मंत्र से उच्चारण करना चाहिए कि ये जो 4 दिन का जो अनुष्ठान है छठ महापर्व का वो पूर्ण हो। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। छठ महापर्व का चौथा दिन जो होता है उसे अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। क्या खास होता है इसमें? अपने दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि हमने बात किया डूबते हुए सूर्य की, तो जो जीवन है कैसे चल रहा है वह प्रकृति हमें समझाती है। यानी अगर जीवन जा रहा है, डूब चुका है, बहुत परेशान, हताश, निराश हम हो चुके हैं, तो हारने वाली कोई बात नहीं है। फिर से वह उगता हुआ सूरज आपके पास आएगा, फिर से वह दिन खिलेगा, फिर से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और फिर से आप उठ के खड़े होइएगा। तो इसका जो प्रतीक है वह सप्तमी तिथि, जिसे हम उषा अर्घ भी कहते हैं, प्रातःकाल का जो अर्घ है वह मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि छठ में ना मनुष्यों की आंतरिक शुद्धि का यह त्यौहार है। कैसे हम अपने अंतर मन को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रकृति से हम मिल सकते हैं, कैसे प्रकृति को हम धन्यवाद कर सकते हैं, तो उसका यह त्यौहार है। और इसकी जो महत्वता है वह भगवान राम ने सीता जी से भी ना इस व्रत को करवाया और महाभारत में द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। तो कैसे सूर्य भगवान की कृपा, सूर्य भगवान की जो दृष्टि है और सूर्य भगवान का जो आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद ग्रहण करने का, यानी जो 4 दिन से जो हमारी व्रती इस पूजन को कर रही हैं, तो आज उनसे आशीर्वाद मांगने का दिन है, वरदान मांगने का दिन है, आरोग्यता प्राप्त करने का दिन है, यश प्राप्त करने का दिन है। तो वह जो चीज़ है वह उगता हुआ सूर्य हमें देंगे, यानी भगवान सूर्य की जब असीम अनुकंपा होगी, उनके प्रसाद से वह हमें प्रसाद मिलेगा, जिसकी वजह से 1 साल तक फिर जो क्रम है वह आएगा और फिर डूबते हुए सूर्य से ही इसकी पूजा होगी। यानी जो साल मेरा बीत गया, जो खराब, जो परेशानी, जो समस्या जो बीत गई, अब उस परेशानी को ख़त्म करके एक नए दौर से, एक नए तरीके से हमें जीवन को कैसे आरंभ करना है, तो उसका प्रतीक हमारा उषा अर्घ, यानी भगवान सूर्य की जो सप्ततिथि की जो अर्घ है, जो भगवान सूर्य का जो छठ है, उस दिन हम लोग करेंगे। आचार्य जी, पारण जो हम करते हैं या जो छठ व्रती पारण करेंगे, कोई ऐसी वस्तु भी है क्या जो सबसे पहले उससे पारण करना चाहिए, उसके बाद आप जो और भी चीज़ें वो ग्रहण करें, तो वो कोई खास महत्व की चीज़ भी होती है क्या कि पारण उसी से करना चाहिए? अपने दर्शकों को हम बतलाना चाहेंगे कि जब छठ व्रत होता है तो आप देखिएगा कि सुबह के दिन शरबत का महत्व बतलाया गया, और जो वह शरबत होता है वह गंगा जल का जो पानी होता है उसी में बनाया जाता है, चीनी और नींबू, यानी नींबू तुरंत ना आपको शक्ति प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले हमारी जो माताएं होती हैं वह प्रसाद ग्रहण करती हैं नींबू शरबत वाला, यानी नींबू पानी वाला, और फिर वह प्रसाद सभी का वितरण किया जाता है, जो हमें बतलाता है कि जो हम 36 घंटे के बाद जो निराहार करके जो व्रत किए हैं, तो हमारा मुंह भी मीठा होना चाहिए और जो हमारी ताकत है, जो हमारी ऊर्जा है, वह भी हमें तुरंत प्राप्त हो। इसी का वजह है कि हम लोग शरबत का पहले आहार हमारी माताएं बहनें लेती हैं, उसके बाद हम लोग उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं। और ठेकुआ, यानी जो ठेकुआ है, यानी कैसे हम प्रकृति के साथ और कैसे अपनी कलाओं को हम भूलें ना, ये ठेकुआ हमें बतलाता है। क्योंकि जितने भी हमारे जो पकवान हैं वह गुम होते जा रहे हैं, लेकिन आज ठेकुआ ही ऐसा पकवान है जो कि छठ के वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है, और बिहार यूपी में इसकी महत्वता बतलाई गई है, और इसका जो स्वाद है, जो इसकी जो प्रसाद की महत्वता है, वह बहुत मतलब कोई उसे छू नहीं सकता है, वह अकल्पनाशील है। आचार्य जी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि जो जितने भी व्रत त्यौहार में, खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो छठ की बात ही दूसरी है, वो वैसा पर्व कोई नहीं है, और कहा जाता है कि ये बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला है, एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या अपने अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए छठ व्रती का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, जो छठ व्रत करते हैं। तो ये महत्ता कितनी बड़ी है ये? देखिए, सूर्य का मतलब है तपस्या, सूर्य का मतलब है ताकत, तेज, और सूर्य का मतलब है कभी थकना नहीं, कभी समस्याओं से लड़कर जूझना नहीं, बैठना नहीं। तो सूर्य हमें यह सीख सिखलाता है। तो जो भी हमारे व्रती होते हैं, तो जब तक भगवान सूर्य का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होगा तब तक वह इस व्रत को कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी शक्ति लाना ये आसान बात नहीं होती है। क्योंकि ये जो शक्ति आ रही है भगवान प्रकृति उन्हें दे रहा है ताकि वह इस व्रत को कर रही हैं।
और भगवान सूर्य जो है ना वो नवग्रह के राजा हैं। जहाँ सूर्य बैठ जाते हैं तो सारे ग्रहों का जो अस्तित्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है, इतना प्रकाश है। तो यही वजह है कि सूर्य को हम कैसे प्रसन्न करें, सूर्य की जो मतलब अवस्था है, जो कैसे हमारे कुंडली में वह मजबूत हो सकती है। क्योंकि अगर सूर्य मजबूत हो जाता है तो हर एक ग्रह ना आपका शुभ फलकारक माना जाएगा। तो सूर्य भगवान की पूजा करनी है। और एक विशेष मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र अगर हम भगवान सूर्य के सामने पढ़ते हैं आँख बंद करके और ऐसी भावना करते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, वह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा दे रहा है, ऐसा अगर हम महसूस करते हैं ना, अगर उषा अर्घ के दिन, तो विशेष लाभ की प्राप्ति हमारे सभी दर्शकों को हो सकती है। और यह जो महसूस करने वाली जो होगी वो बहुत आपको ना शांति, समृद्धि और काफ़ी सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो आचार्य जी ने हमें बताया इस छठ महापर्व के बारे में कि चारों दिन किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें, नहाए खाए, खरना, डूबता हुए सूर्य को अर्घ देना, उषा सूर्य को अर्घ देना, ये सारी बातें हमें बताई कि छठ पर्व की क्या महत्ता है। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नहीं छठ के त्योहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।